मेरा नाम है वेदांत नीलेश सावंत और मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पापा कॉन्ट्रैक्ट लेबरर है, अभी भी 17 सालों से वो क्लीन अप वर्कर इस फील्ड में काम करते हैं। सो उनकी सैलरी बहुत कम थी और उनकी इच्छा थी, मेरे दोनों भी पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं पढूँ अच्छे से और कुछ बड़ा करूँ। सो उन्होंने मेरे एडमिशन के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स में एडमिशन के लिए ट्राई किया, बट उनको फ़ीस की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा था। तभी मुझे म्यूनिसिपल स्कूल में एडमिशन मिल गया। वहाँ से मेरी एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। जब से मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ, मेरे को स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि स्कूल वालों ने मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए जो मुझे अच्छा फ्यूचर दिखा सके। तो वैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। स्कूलिंग डेज़ में मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था और इसमें से किसी भी कॉम्पिटिशन को ना जानने में या फिर मत जाओ, ऐसे मेरे पेरेंट्स ने नहीं कहा मुझे। उन्होंने हर टाइम मुझे सपोर्ट करते रहे कि जो भी कॉम्पिटिशन है तो पार्टिसिपेट कर, तू अपना उसमें एक्सपीरियंस देख। और उसके वजह से ही मेरे को लाइफ में बहुत सारे एक्सपोजर मिलता रहा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, और उसकी वजह से हर एक स्टेप बिल्ड हो रही थी मेरे फ्यूचर के लिए। और ऐसे करते करते 5th में मैंने जो महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है वो मैंने क्रैक की। उसके बाद उसके वक्त मुझे मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था और ऐसे ही एग्ज़ाम देते देते मैं 10th तक आ पहुँचा। सो 10th में मेरा ऐसा फियर था कि मैं पढ़ाई तो कर लूँगा, बट मार्क्स में कहीं नीचे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने 10th से पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैं एक डिसेबल पर्सन का राइटर बना था और उसको मैंने 82% स्कोर करके दिए थे। सो जब मैं 10th में आया तो एक स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंस रखा था कि मेरे को करना ही है, चाहे जो भी हो। और फिर मेरे मम्मी पापा ने बहुत पैसों की सेविंग्स करके मेरे को क्लासेस जॉइन करवा के दिए। उसके वजह से मेरे को जो कॉन्सेप्ट स्कूल में क्लियर नहीं होते थे वो कोचिंग क्लासेस थ्रू होने लगे और मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपने हर एक मंथ का शेड्यूल बनाना चालू किया। एट द एक्सट्रीम लेवल जहाँ पे एग्ज़ाम्स आती थी तब का भी मैंने शेड्यूल बनाता था। अपने आप को एक चैलेंजिंग डेडलाइन रखता था हर एक स्टडी के लिए और उसके वजह से हर एक स्टडी टाइम पे पूरी हो जाती थी। इस समय पे भी मम्मी पापा ने मुझ पे कोई बर्डन आने नहीं दिया। एक अच्छा सा स्पेस रखा था मेरे लिए स्टडी करने के लिए और ऐसे करते करते मैंने अपने एग्ज़ाम दी और मैं 94.6% से पास हुआ और ऑल मुंबई में मैं 6th रैंक पे आया था। सो इट वाज प्राउड फीलिंग फॉर माय फैमिली। और ये समझते हुए फिर अभी आगे की चिंता थी मुझे कि मेरे को बनना था एंटरप्रेन्योर और अभी भी मेरा सपना है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ और उससे पहले मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सो पहले से मेरे को अकाउंट्स, घर के इनकम और एक्सपेंसेस में बहुत इंटरेस्ट था और उनको मैं मैनेज कैसे करूँ या फिर क्या करूँ कि वो मैं उससे एक्स्ट्रा सेविंग कर सकता हूँ। सो इसी दौरान मुझे अकाउंटिंग के फील्ड में इंटरेस्ट आया। फिर मुझे समझा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एक फील्ड होती है और एंटरप्रेन्योर बनना था क्योंकि मेरे को एक रिवॉल्यूशन लाना है सोसाइटी में, जो कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये जो 3 स्ट्रीम्स में बटा है ना, उससे ही कुछ मिक्सअप ला के मुझे एजुकेशन में कुछ नया इनोवेटिव लाना है। तो इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और इसी से मेरी सोच थी। बट एजुकेशन लेना है तो कहीं पे मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं थी, सो मैं अच्छा एजुकेशन ले लूँ। बट तभी मुझे स्नेहा आशा फाउंडेशन से कॉल आया कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं, आप हमसे आके बातचीत करो। सो मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ मेरा और सिलेक्शन होने के बाद उन लोग ने मेरे कॉलेज की फ़ीस और मेरे कोचिंग क्लास की फ़ीस दोनों भर दी। और मेरी जो पहले वाली बैच, स्नेहा आशा की जो फर्स्ट बैच थी, उसमें मेरे स्कूल के एक सीनियर थे, इसलिए उनसे भी मेरे को इस फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। तो इसके वजह से इस फाउंडेशन पे ट्रस्ट भी हो गया। पढ़ाई बहुत ज़रूर है, कि मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं है,
इसलिए मुझे अभी लगता है पढ़ाई बहुत जरूरी आहे और हे बहुत पडे याने खूप मेहनत घेतली आहे. आम्हाला काही टेन्शन ठेवलं नाही फीचं वगैरे, नाही तर आम्हाला आता 10वीच्या नंतर त्याच्या फीचं टेन्शन होतं. पण त्यांनी स्वतःच्याच मेहनतीवर पूर्ण स्वतःचं केलं, म्हणजे फी काढले. त्याच्यामुळे आम्हाला काही जास्त टेंशन नहीं है. फक्त त्याने अभ्यास करावा चांगला आणि चांगला माणूस बनावा एवढंच अपेक्षा है. अभी पहले इसका एडमिशन मतलब 5 साल का था, तब हम लोग बहुत स्कूल गए, लेकिन बहुत फी ज़्यादा था डोनेशन, तो हम लोग के पास नहीं था. तब भी एक आई थी, और ये अभी 10वीं में गया, ट्यूशन का फी भरना था, तभी भी वैसा हुआ था, पैसा नहीं है और उसको तो ट्यूशन डालना ही था. तभी ऐसी ज़रूरत हुई थी पैसे की. उतने अभी टेंशन नहीं है. अभी मतलब ये भी हम लोग का अभी इस साल भी टेंशन थी कि पैसा कहाँ से लाएंगे, लेकिन एक आशा फाउंडेशन मतलब दिया, इसलिए अभी टेंशन नहीं है. सो स्नेहा आशा फाउंडेशन की वजह से अब मुझे कोई बर्डन नहीं है जो एक स्टूडेंट को होता है एक्चुअली एजुकेशन लेते वक्त, और मुझे अब ये लग रहा है कि मेरा जो सपना है वो मैं पूरा कर सकता हूँ.